जय जगन्नाथ स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम +3 थर्ड सेमिस्टर रो हिस्ट्री ऑनर्स रो कोर पेपर V2I अर्थात कोर पेपर 7 रो भारत इतिहास 4 कथा आज पाठ पढ़ा हिस्ट्री ऑफ इंडिया IV से दिल्ली सुल्तानी शासन राजनीतिक ढांचा सेटा को आज आम पढ़ा ता विषय किसी बुझा। तो वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व समस्त वीडियो को शेयर करियो लाइक करियो एवं सब्सक्राइब करिया में भूलिबे नहीं। तेणु पिला माने आज आम स्टार्ट करिया को जाउछु कोर पेपर V2I भारत इतिहास 4 रो किछि पाठ। तेणु करी से दिल्ली सुल्तानी शासन राजनीतिक ढांचा आस दिल्ली सुल्तानी शासन राजनीतिक ढांचा पिला माने ये दिल्ली सुल्तानी शासन अर्थात ये सुल्तानी शासन को पिला माने ये दिल्ली सुल्तानी शासन 300 वर्ष शासन करते सुल्तानी माने दिल्ली सुल्तानी माने 300 वर्ष शासन करते। यही शासन 1226 पाखर आरंभ करी 1206 ख्रीष्टाब्द आरंभ हो 1526 पर्यंत चली मैंने अर्थात 300 वर्ष दिल्ली सुल्तानी शासन शासन कर सुल्तानी शासन 5टी वंश को नहीं होता। प्रथम हूँ तुर्क माने शासन करते प्रथम किए तुर्की तापर हूँ खिलिजी पे नोट कर निश्चित रूप यहाँ कम आसो परीक्षा निश्चित पड़ो। तापर तुगलक वंश तुगलक तापर सयद वंश तापर हूँ लोदी वंश यही भाव में 1 2 3 4 5टी राजवंश 300 वर्ष धरी शासन करते कौटी दिल्ली। तेणु एम को कहुला सुल्तानी शासन। तेणु पे ये जो दिल्ली सुल्तानी शासन आज पाठ पढ़ा ताकू भल भाव में गोटे सर्ट नोट कहूँ सर्ट ट्रिक कहूँ मन रखार उपाय हूँ तू खिजी लगदा लुदी निश्चित रूप नोट कर पे तू खिली लक द लोदी यार अर्थ हूँ तू रे हूँ तुगलक वंश रे हूँ खिलजी तू खिजी लक माने हूँ तुगलक कौन तुगलक तापरे लक द हूँ सयद एवं लोदी हूँ लोदी वंश यही भाव में आम दिल्ली रे 5टी राजवंश शासन करता। तेणु पे चलतु आरंभ करिया प्रथमे तो मन किसी नोट आनी से नोट हूँ कौन दिल्ली सुल्तानी शासन राजवंश तुर्क शासन 1206 रु आरंभ हो समस्त नोट करते निश्चित रूप 1206 रु 1290 खिलिजी वंश 1290 रु 1320 तुगलक वंश 1320 रु 1414 सयद वंश 1414 रु 1451 और लोदी वंश 1451 रु 1526 यही भाव में 1206 रु 1526 पर्यंत एमाने शासन करते वर्ष 300 वर्ष शासन कर। तेणु बर्तमान तुर्क शासन विषय टे आलोचना करिया। तो पिला माने ये दिल्ली जो तुर्क शासन आरंभ होता तुर्क सुल्तान मान मध्य सी 1206 रु 1290 ख्रीष्टाब्द पर्यंत शासन कर मात्र 4टी सुल्तान थिले माने 4 जन राजा शासन कर सम्राट शासन कर कुतुबुद्दीन ऐबक शामसुद्दीन इल्तुतमिश रेजिया सुल्तान और गयासुद्दीन बलबन। इंटरेस्टिंग गोटे सूत्र अच्छी मो पाखे कुत्सा रेजी गिया कुत्सा रेजी गिया यार अर्थ हूँ कुत हूँ कुतुबुद्दीन ऐबक सा हूँ शामसुद्दीन इल्तुतमिश रेजी हूँ रेजिया सुल्तान गिया हूँ गयासुद्दीन बलबन। यही भाव में 4 जन शासन करते 4 जन सम्राट शासन करता भर प्रथम आम सब प्रश्न आसे सुल्तानी समय प्रथम महिला शासक किए कहुए रेजिया सुल्तान ये रेजिया हेले जी की
ଆମର ହଉଛି ସୁଲତାनी शासन रे महिला शासक थिले तेणुकरी ये कुतुबुद्दीन आईबाक शासन करथिले 1206 रु 1210 तापरे शामसुद्दीन इल्तुतमिश आसिले 1210 रु 1236 रेजिया सुल्तान हसन 1236 रु 1240 एवं गयासुद्दीन बलबन आसिले 1266 रु 1287 तो पिला माने चलो परवर्ती वंश आलोचना करिया तो परवर्ती वंश आसिले खिलजी वंश के वंश खिलजी वंश ये खिलजी वंश पिला माने 1290 रु 1320 ख्रीष्टाब्द पर्यंत शासन करछन केते 1290 रु 1320 निश्चित रूप पिला माने 1290 रु 1320 अर्थात देखो जलाउद्दीन खिलजी 1290 रु 1296 अलाउद्दीन खिलजी 1296 रु 1316 पिला निश्चित रूप ना नोट करथो एटा सब दिन पई काम रे आसीबो ए परीक्षा रे आसीबा सहित तो मानकर विभिन्न एग्जाम रे मध्ये ए नोट गुडा काम रे आसीबो जदी नोट करूथबो तबे निश्चित रूप काम रे आसीबो तुगलक वंश तापर आसला परवर्ती राजवंश तुगलक वंश अर्थात से माने 1320 रु 1414 पर्यंत शासन करछन केते 1320 रु 1414 तो एथिरे तीन जन वंश तीन जन राज सम्राट शासन करछन्ती सी हेले कि गयासुद्दीन तुगलक सी कि गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक बुझछ पिला माने तने गयासुद्दीन तुगलक 1320 रु 1324 और मोहम्मद बिन तुगलक 1324 रु 1351 फिरोज शाह तुगलक 1351 1388 एई भली भाबरे से माने शासन करछन्ती तबरी परवर्ती राजवंश आसिला सयद वंश के वंश सयद वंश ए सयद वंश रे जणे ही शासन करथिले खिरजी खान कौन खिजिर खान तांको जे खिजिर खान से 1444 रु 1451 भितर शासन करथिले तो तकर से हेले 1414 रु 1421 अर्थात ये शासन कला परे से सयद वंश किछि दिन पई माने अलगा शासकक द्वारा शासित होइतिला तो परवर्ती आसिले लोदी वंश 1451 रु 1526 केते 1451 रु 1526 से लोदी वंशर सम्राट माने हेले बहालुल लोदी सिकंदर लोदी इब्राहिम लोदी अथवा बहालुल लोदी 1451 रु 1499 1499 रु 1512 आ 1512 रु 1526 एई भली भाबरे पिला माने हमें प्रथमे तांकर स्ट्रक्चर टाकू न जानले हमें पाठ पढ़ी परिबा नाही तेनु हमर जो कोर पेपर V2 अर्थात कोर पेपर 7 रे भारत इतिहास 4 रे अछि दिल्ली सुल्तानी शासन राजनैतिक ढांचा तेनु ई राजनैतिक ढांचा मध्यरु किछि क्वेश्चन आनी छी आज 10 टा क्वेश्चन आलोचना करिवे किछि क्वेश्चन आनी छी तो कोन होई छी जे ताकर साहित्य कृति कथा किछि आलोचना करिवा हमें तापरे परवर्ती क्लास रे हमें अन्य आउ किछि आलोचना करिया तेनु देखो पिला माने जो दिल्ली सुल्तानी शासन हेतिला तेनु सेही मानक भितरे विभिन्न प्रकार माने विभिन्न प्रकार साहित्यिक उपादान गुडी को थिला एवं ई साहित्यिक उपादान गुडी को परवर्ती समय रे अनेक किंवदंती मध्य सृष्टि करथिला बहुत लेखक कवि मध्य सृष्टि हेतिले तेनु आलोचना करिया जे प्रारंभिक साहित्य रचना पई साहित्य कृतिर मूल्यांकन करो तो ए क्वेश्चन आलोचना करिया हम निश्चित रूपे देखो इतिहास रचना पई आवश्यक उपादान गुडी को मध्य रे समसामयिक साहित्य कृति एवं लिखित दलिल गुडी को प्राधान्य रही लिखित धारावाहिक विवरण गुडी को जे कोनसी साधारण समाज दर्पण सदृश निश्चित रूपे देखो हमें जो साहित्य कृति हमर साहित्य धारा अर्थात हमें गोटे रचना करले सेटा परवर्ती पीढ़ी मानक पई रही थाय ना तेणु साहित्य धारा होची गोटे दर्पण सदृश अर्थात हमें मुह जेमती हमर देखि थाओ सेही बडी भाबरे साहित्य हमकु हमर सब कथा हमकु दर्शाइ थाय हमर पूर्व पुरुष माने केमती थिले ए सब विवरण गुडी को हम दर्शाइ थाय वर्धिष्णु अणपारंपरिक उपादान गुडी को उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्य गुड़िकर सत्यता प्रमाण करने सक्षम अटे निश्चित रूपे आम साहित्य द्वारा ही आम ऐतिहासिक कथा गुड़िक प्रमाण करतेक समय पुनश्च उपादान गुड़िक पारस्परिक भाव में परिवर्तित हुई प्रमाण रूप में व्यवहृत होता है मध्ययुग इतिहास लिखन में
मौलिक स्वरूप अपेक्षा अनेक परिवर्तन घटी और मुसलमान मानकर भारत आगमन और हिंदू मान सहित सांस्कृतिक समन्वय फल अनेक इतिहास पर्यवसित साहित्य कृति सृष्टि होइछि। এই মধ্যযুগীয় ইতিহাস যে আমার মুঘল সাম্রাজ্য দিল্লীরে সুলতানী শাসন অর্থাৎ আমি মধ্যযুগ ইতিহাস পিলাମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆରବ ମାନଙ୍କ ସିନ୍ଧୁ ଆକ୍ରମଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1757 ବେଟଲ ପ୍ଲାସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଇତିହାସ ମାନେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତ ଇତିହାସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସାଧାରଣ ଭାବେ ଐତିହାସିକ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଶାସନ ଯଦି କହିବା ତେବେ ଏଇ ସୁଲତାନୀ ଶାସନ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ କହୁଛି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମନ୍ୱୟ ଫଳରେ ଅନେକ ଇତିହାସ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେମାନେ ଆସିବା ପରେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଫରାସୀ ଯଦି ପାର୍ସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଏମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି କାମିଲୁତ ତୱାରିକ। ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମଧ୍ୟ ଏସିଆର ଇତିହାସ ଏବଂ ଘୋର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବର୍ଗରେ ଇବଲୁନ ଆସିରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କାମିଲୁତ ତୱାରିକ ଆମକୁ ଅନେକ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଏହି ପୁସ୍ତକଟି 1230 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ପୁସ୍ତକର ଶେଷ 2 ଖଣ୍ଡରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅନେକ ଘଟଣାର ସମସାମୟିକ ଅନୁଭବୀ ଥିଲେ ପୁସ୍ତକ ରଚୟିତା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ। ହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ପ୍ରକାର यार ऑथर थिले देख इबन अल अथीर ATHIR देख पिला माने इबन अल अथीर यार अर्थ जे गोटे गोटे महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ अर्थात ये जो कामिलुत तवारीख एटा गोटे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ এবং यार अर्थ होउची संपूर्ण इतिहास। यार अर्थ कौन? यार अर्थ होउची संपूर्ण इतिहास। संपूर्ण इतिहास एटा गोटे पूर्ण इतिहास एवं पिला माने यार जो आरबी नाम होउची अल कमिल फी अल तारिक। अल कमिल KMIL अल कमिल AL अल कमिल KMIL अल कमिल फी अल तारिक TARIKH अर्थात यार अर्थ होची संपूर्ण इतिहास। तेणु पुस्तकर शेष 2 खंडरे वर्णित अनेक घटनार समसामयिक एवं अनुभवी थिले पुस्तक रचयिता अर्थात से सब जानी पारथिले। एई इबन 1100 टिके ब्रीफ आलोचना करिया पिला माने निश्चित रूपे जानी रखियो। 1160 रु नोट कर रख पिला माने 1233 अर्थात 1160 जन्म ग्रहण करथिले 1233 रे मृत्युवरण करथिले। कोठी वर्तमान ईरान रो मोसुल माने मोसुल नामक स्थान वर्तमान जेडा कि ईरान रे अछि से ईरान ठारे जन्म ग्रहण करथिले। बुझि पाछन नै पिला माने से सेइटिकार जने इतिहास माने प्रसिद्ध ऐतिहासिक थिले। यह गोटे विश्व इतिहास ग्रंथ जोंतिरे सृष्टिकल्प थिले आरंभ करी लेखक जीवन काल 13 शताब्दी पर्यंत समग्र इतिहास रे लिखित अछि। तेणु बुझीपाच पिला माने पुस्तक रे व्यवहृत उपादान गुडी को उपयुक्त भाव रे तर्जमा करी निजस्व अनुभूति को मिसे स्थानित करथिबारु यार सत्यता रहिछि। तेणु आवश्यक घटना और तारीख गुडी को से यथार्थ भाव रे स्थानित करथिले। एवं देखो ए ग्रंथर विषय वस्तु होउछि पिला माने देखो पूर्व इस्लामी आरब इतिहास प्राचीन नर नारी इतिहास तापरे उमायद आकाशीद और फातिमी खलीफात सेल्कियूद साम्राज्यर उदय यही भली भाव रे विभिन्न कथा एई कविता रे माने एसरी एई ग्रंथ रे लिखाई छि कामिलुत तवारीख रे। तेणु निश्चित रूपे पिला माने जो नोट गुडा कहले मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट गुडा को नोट करी रखियो एवं परीक्षा उपयोगी प्रश्न गुडी निश्चित रूपे आसीबो। पिलाने परवर्ती प्रश्न को जीवा तारिक ई जहान गुसाई जुआइन अर्थात यार लेखक थिले अलाउद्दीन आता मालिक जुएनी।
अलाउद्दीन आता मालिक। अलाउद्दीन आता मालिक जुएन पूरा नाम हूँ अलाउद्दीन। पे नोट कर रख, बहुत इंपोर्टाट। अलाउद्दीन आता मालिक जुएन, मालिक जुएनी, जुएनी, अलाउद्दीन आता मालिक जुएनी, जुएनी। ठीक है जो तारिक इ जहान गुस्सा इ जुआइन এই পুস্তকটি মানে यार मुख्य एक पुस्तकीर आर्थिक अनुवाद होउची মানে यार अर्थ होउची विश्व विजयींकर इतिहास। यार अर्थ कोन विश्व विजयींकर इतिहास। पिला माने एटा नोट निहाती करथबो, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट गुडा अच्छे बहुत कष्ट एटा कलेक्ट करके पढ़ाऊँ तुमको। तेणुक ये 13तम शताब्दी अर्थात 13th सेंचुरी रे ये गोटे विशिष्ट माने लेखक थे। तेणुक 13तम शताब्दी कालर मध्य एशिया संबंध लिखित यह एक उपादेय पुस्तक अटे। हुलाकुंग शासन काल लेखक उच्च प्रशासनिक पदवी थे। माने लेखक हुलाकुंग शासन समय उच्च प्रशंसार अर्थात उच्च पदवीर पाई जो पुस्तक लिखी यार माने मुख्य उद्देश्य हूँ देख पिला माने यार मुख्य उद्देश्य हूँ जे ए पुस्तक गुड़िक मंगोलीय मानकर किपरि चेंगिज खान ठारू आरंभ करी हुलाकुंकर पर्यंत माने हुलाकुंक पर्यंत जेतिकी सब शासन कर विषय वर्णना कराई केमिति से माने एशिया महादेश आसिकी माने भारत सहित एशिया महादेश केमिति साम्राज्य विस्तार कले से सब कथा एथिरे सब वर्णना कराई। आगर बागदाद ठारे अवस्थापित थिले मंगोलिया मानकर सरकारी दलिल गुड़िक व्यवहार करि पारे क्षमता तांकर रहउथला। और तांकर उक्त पुस्तक आमको पश्चिम एशियार मंगोलिया मानकर युद्धाभियान संबंधी मु तुमको कहि सारी जे पश्चिम एशिया माने एशियार मंगोलिया मानकर युद्धाभियान कथा एथिरे वर्णना कराई। आउ कोन होईची देख आउ टी कथा टी लिखि रख ए जे आता मालिक जुएली ये 1226 ख्रीष्टाब्द रे जन्म ग्रहण करथिले। केते 1226 ख्रीष्टाब्द रे जन्म ग्रहण करी 1383 ख्रीष्टाब्द रे मृत्युवरण करथिले। एतकी पर्यंत से शासन करछन माने श्री माने एतकी तांकर जीवन काल अछि। आउ कोन पिला माने तेणु करी ए पुस्तक तांको विश्व विजयी करी माने विश्व रे प्रतिष्ठित से हेई पारछथि। तो परवर्ती प्रश्न जीवा पिला माने तारिक इ गुजिदा, तारिक इ गुजिदा जे हमदुल्ला मुस्ताउफी काजविनी को रचित तारिक इ गुजिदा पुस्तक 1329 ख्रीष्टाब्द समाप्त होइतिला। प्राच्य अंचल सर्वोत्तम इतिहास पुस्तक रूप में यह ख्यात अटे एवं गजनाविद मानकर वास्तव इतिहास यही पुस्तक सम्मिलित होइतिला। आहुरी मध्य सांसाबानी और दिल्ली सुल्तान मानकर कर्तृत्व राज्य आदि मध्य यही पुस्तक सन्निवेशित होइछि। घुरी मान संपर्क लेखक उत्साहजनक सूचना भाव में तृतीय 4 नंबर प्रश्न थिला। तापर आस चाचा नामा ये गोटे सुंदर पुस्तक थिला पिलाने देख या गोटे आरबीय भाषा रचना कर कौन भाषा रचना कर आरबीय भाषा रचना कर तेणु पिला माने चाचानामा पुस्तकटी माने देख वर्तमान जो सिंधु प्रदेश रे इस्लामी जय यात्रा संपर्क लेखा जा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण पुरातन इतिहास अर्थात यह इस्लामी मानकर सिंधु उपर आक्रमण सिंधु उपरे आक्रमण कथा विवरणी प्रदान करे बुझे पिला तेना सिंधु मानकर आक्रमण विवरणी प्रदान करे। तेणु चाचानामा मुख्यतः आरबीय भाषा लिखाई कौन भाषा लिखाई आरबीय भाषा
बुझिपाରୁଛନ୍ତି ନା ପିଲାମାନେ? ଏହାର ଏହାର ମାନେ ଯୋଉ ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ଟିକେ ନୋଟ୍ କରି ରଖ, ଅଲି କୁଫି। କିଏ? ଅଲି କୁଫି। ଅଲି କୁଫି। ଅଲି କୁଫି KUFI ଅଲି କୁଫି। ସେ 13ତମ ଶତାବ୍ଦୀର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ ଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ? 13ତମ ଶତାବ୍ଦୀର ମାନେ ଅଲି କୁଫିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା 13ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଲେଖକ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ କୁଆଚାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଏହାକୁ ଫାର୍ସି ଭାଷାରେ ଭାଷାନ୍ତର କରିଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ବିନ୍ ଆବୁ ବାକର କୁଫି। ମହମ୍ମଦ ଅଲି ବିନ୍ ଆବୁ ବାକର କୁଫି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପୁରା ନାମ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ବିନ୍ ଆବୁ ବାକର କୁଫି। ତେଣୁକରି ଚାଚାନାମଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି, ବିଶେଷ ରୂପେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏଇ ଚାଚାନାମା ହେଉଛି ଯେ ସିନ୍ଧୁର ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜା ଚାଚ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦାହିରଙ୍କର ଶାସନ ଏବଂ 712 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମଙ୍କର ଯେଉଁ ସିନ୍ଧୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ ମୂଲ୍ୟବାନ ଇତିହାସ ଗ୍ରନ୍ଥ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚାଚାନାମା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ସିନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା ତାର ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗ୍ରନ୍ଥ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଡକ୍ଟର ଡି ଦାଉଦ ସୋଟା ଉକ୍ତ ପୁସ୍ତକକୁ ସମ୍ପାଦନ କରି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଆରବୀୟମାନଙ୍କର ସିନ୍ଧୁ ବିଜୟର ସତ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ବିଶଦ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟଯୁଗ ଇତିହାସ ରଚନା ପାଇଁ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଅଟେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଚାଚାନାମାର ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଚାଚାନାମାରେ ଦେଖ ମାନେ ଏଇ ଚାଚାନାମାରେ ଚାଚର ଉଦୟ ମାନେ କେମିତି ଚାଚ ରାଜା ହେଲେ, ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦାହିର ଆସିଲେ, ତାପରେ ଆସିଲା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମଙ୍କର ଯେଉଁ ସିନ୍ଧୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା କେମିତି, ଏହି ସବୁ ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ତବାକତ ଇ ନାସିର, ନାଇଁ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ମିନହାଜ ଉସ୍ ସିରାଜଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଘଟଣାବଳୀ ଆଧାରିତ ପୁସ୍ତକ ତବାକତ ଇ ନାସିର 1260 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଭାଷାନ୍ତର କରି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବର୍ଟ। ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ଆମକୁ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ବିଜୟ ଏବଂ 1260 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନମାନଙ୍କର ଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହା କିନ୍ତୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ମିନହାଜ ଉସ୍ ସିରାଜ ଜଣେ ନିରପେକ୍ଷ ଲେଖକ ଥିଲେ। କିଏ? ମିନହାଜ ଉସ୍ ସିରାଜ ଜଣେ ନିରପେକ୍ଷ ଲେଖକ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାୟତଃ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ, ଇଲତୁତମିଶ, ବଲବନ ସୁଲତାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକି ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଐତିହାସିକ ପରିପନ୍ଥୀ ଅଟେ। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ ଯେ ମିନହାଜ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାରିଖ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମିନହାଜ ଉସ୍ ସିରାଜ ଯେଉଁ ତବାକତ ଇ ନାସିର ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ତବାକତ ଇ ନାସିର ପିଲାମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନି ଶାସନର ଆରମ୍ଭିକ ଇତିହାସର ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସ ଅଟେ। ମମଲୁକ ରାଜବଂଶ ବିଷୟରେ ତଥା ସ୍ଲେଭ ଡାଇନାଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମାଣିକ ସୂଚନା ଦିଏ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବି, ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନି ଶାସନ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନି ଶାସନ। ଦୁଇରେ ସ୍ଲେଭ ଡାଇନାଷ୍ଟି SLV ସ୍ଲେଭ ଡାଇନାଷ୍ଟି ବିଷୟରେ କୁହେ। ମଧ୍ୟ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଆସିଛି ଯେ ଜୁଜାନି ଏହି ସମୟରେ ସାକ୍ଷାତ ସାକ୍ଷୀ, ତେଣୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଏବଂ ତବାକତ ଇ ନାସିର 13ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଲେଖିଥିବା ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ସିଆ ଇତିହାସ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଯେଉଁଥିରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି
बलबन पर्यंत समस्त इतिहास कथा ए वर्णना होती तबाकुद्दीन नासिर। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा तारिख ई मोहम्मद। तारिख ई मोहम्मद मोहम्मद भी मोहम्मद बिहानम खनिंकर रचित तारिख ई मोहम्मदी 1438-39 संपूर्ण होता। 1438-39 भितर संपूर्ण होता। लेखक उलेमा संप्रदाय नथिले से थिले सामरिक श्रेणीभुक्त नहीं पे तेणु यही पुस्तक धर्म प्रचार एवं धर्म प्रवर्तन मोहम्मद को विषय उल्लेख कर आहरी पुस्तक खलीफा उमाइद अब्बासीद गजनाविद सालजक संजारिक सांसाबानी घोर एवं गजनीर सुल्तान हिंदुस्तान सुल्तान संबंध विशेष माने विभिन्न समय विभिन्न राजा विषय विभिन्न सम्राट विषय वर्णना कर पुस्तक वर्ष पर वर्ष कर मोहम्मद और खलीफा मान जीवनीय विषय विशेषतः सामाजिक कार्यकलाप गुड़िक संबंध में बासी विवरणी प्रदान करे और खलीफा मान जीवन रीति प्रशस्ति पूरण करता है। बुझे पिला माने तेणुकरी तारिख ई मोहम्मद और तारिख ई फिरोज शाह अति सुंदर भाव पिला माने तेणु जिया तारिख ई फिरोज शाही जियाउद्दीन बराइन माने जो तारिख ई फिरोज शाही लेखक होउछन्ति जियाउद्दीन बरानी के जियाउद्दीन बरानी ऑलरेडी लिखा है जेठी जियाउद्दीन बरानी से तारिख ई फिरोज शाही लेखक अर्थात से तारिख ई फिरोज शाही अर्थात जियाउद्दीन बराइन को रचित तारिख ई फिरोज शाही सुल्तान समय काल संबंध जानिया एक महान पुस्तक अटे। तारिख ई फिरोज शाही रे सुल्तान मान राजत्व समय रे यह गोटे सूचना देता है से तारिख ई फिरोज शाही रे पिला माने तारिख ई फिरोज शाही होची दिल्ली सुल्तान गुरुत्वपूर्ण पारसिक इतिहास माने एटा गोटे गुरुत्वपूर्ण पारसिक इतिहास अटे अर्थात यह 14तम शताब्दी प्रसिद्ध मुस्लिम इतिहास अटे माने 14तम 14th सेंचुरी गोटे प्रसिद्ध मुस्लिम इतिहास अटे निश्चित रूप नोट करूथो तेणुक से तुगलक वंश ठारू आरंभ करी देख ये जो लेखक गयासुद्दीन तुगलक जियाउद्दीन बरानी अर्थात जियाउद्दीन बरानी गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक वंश देख गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक एवं फिरोज शाह तुगलक मान समसामयिक थे अर्थात से तीन जन राजा समय से बरानी बलबन ठारू फिरोज तुगलक पर्यंत आखि देखा घटना गुड़ी को इतिहास रूप रचना कर माने जो घटना देखी इतिहास रूप रचना कर तेणु पुस्तकर सत्यता उपर प्रश्नवाची लगे ना से एकाधार दास वंश खिलजी वंश तुगलक वंशर सत्य संबलित और उपादेय विवरणी प्रदान करते किए जियाउद्दीन बरानी से कौन कह दास वंश अलरेडी मुझे तुमको ये विषय आलोचना कर दी पिला अर्थात पिला माने से दास वंश माने 1200 जंगल पिला माने से माने जो दास वंश अर्थात 1290 पाखापाखि देख 1206 पाखर आरंभ करी तने तुगलक वंश पर्यंत अर्थात 1414 पर्यंत माने एति पर्यंत इतिहास को से रचना कर बुझिपारछन ना अर्थात पूर्ववर्ती परवर्ती इतिहास कथा से रचना कर तेणुक से यही पुस्तक दास वंश खिलजी वंश तुगलक वंश सत्य संबलित उपादेय विवरणी प्रदान कर पुस्तक 1359 ख्रीष्टाब्द संपूर्ण होता अधुना समय इंग्राजी
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल यहाँ प्रकाशित कर पुस्तकर विशेषतः होउछि जे पुस्तकटी सरकार जने उच्च पदाधिकारी द्वारा रचित जी कि वास्तव सूचना प्राप्तिर अधिकारी थिले सत्य तथा सत्य घटना गुड़िक उल्लेख कर माने जने उच्च पदाधिकारी रही मध्य सत्य घटना फिरोज माने तारिख ही फिरोजशाह जियाउद्दीन बरानी जो काव्य कि रचना यह जे मध्ययुगीय भारतीय इतिहास आभ्यंतरीण राजनीति को जानिबा पई बहुत उपयोगी आभ्यंतरीण राजनीति को जानिबा पई बहुत उपयोगी है यह पुस्तक विशेषतः होउछि पुस्तकटी सरकार जन उच्च पदाधिकारी द्वारा रचित जी कि वास्तव सूचना प्राप्तिर अधिकारी थिले मध्य सत्य घटना गुड़ी उल्लेख कर बरानी ऐतिहासिक कर्तव्य संबंध उत्तम रूप से अवगत थिले मध्य प्रशस्ति गान एवं तुषामद को निजको मुक्त करि पारि नाहंती अर्थात बरानी ऐतिहासिक कर्तव्य संबंध में उत्तम रूप से अवगत थिले एभली भाव में तारिख फिरोजशाही पर्यंत आम आलोचना कलु परवर्ती क्लास रे आम अन्य विषय गुड़ आलोचना करिया पिला माने तो जदि वीडियोटी भल लगी तेज निश्चित रूपे वीडियोटी को आउ थे पुणी देखिब जदि कौन प्रकार असुविधा हुए तेज कमेंट माध्यम मत जनइब एवं वीडियो जब तुमको भल लगी तेज निश्चित रूपे शेयर कर सब्सक्राइब कर लाइक कर रोचे जय जगन्नाथ।